ये बच्ची अपने चेहरे से कीचड़ को साफ करती है लेकिन उसका पूरा चेहरा ही गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें इस बच्ची को दिखाया जाता है जो कुएं के पास खड़ी होकर इस कौवे को देख रही थी। इस लड़की का नाम साशा था, लेकिन अचानक ही ना जाने इस कौवे को क्या होता है और वो इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। साशा उस कौवे की जान बचाने के लिए कुएं की बाल्टी से उसे बाहर निकालती है। साशा उस कौवे को पकड़कर देखती है तो वो पूरी तरह से बेजान हो चुका था और उसके ऊपर काफी सारा कीचड़ भी लगा हुआ था। लेकिन तभी वो कौवा जोर से फड़फड़ाने लगता है जिसकी वजह से उसके ऊपर का लगा सारा कीचड़ उस लड़की के चेहरे पे आ जाता है और कुएं की बाल्टी भी कुएं में गिर जाती है। तभी इस बच्ची की चीख इसकी माँ के कानों में पड़ती है। अब जब ये कौवा अपना पूरा कीचड़ इस लड़की के ऊपर डाल देता है तो वो वहाँ से उड़ जाता है। अब साशा खुद को संभालते हुए बैठती है, तभी हम जमीन पे कुछ कीचड़ गिरा हुआ देखते हैं जिसके ऊपर आंखें होती है। इधर हम कुएं की बाल्टी को भी देखते हैं जिसपे कोई चीज चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब साशा जब अपने चेहरे से कीचड़ को साफ करती है तो हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा ही गायब हो चुका है। अब ना ही इसके चेहरे पे आंखें थी, ना ही नाक और ना ही मुंह। साशा सफोकेटेड फील करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कुएं की बाल्टी का सहारा लेकर कोई चीज बाहर आ रही है। ये चीज पूरी तरह कीचड़ से बना हुआ था। साशा की मॉम के घर एक बदमाश आया हुआ था जो ये मंजर देखकर चौंक जाता है। साशा का मुंह नहीं था, फिर भी वो अपनी दबी आवाज में हेल्प के लिए चिल्लाती है जिसे सुनकर गांव के बाकी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये मड मॉन्स्टर अब बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद वो उसी कीचड़ के साथ मिक्स हो जाता है जिसमें साशा की आंखें थी। अब ये मॉन्स्टर साशा का पूरा चेहरा अपने ऊपर लगा लेता है। उसके बाद वो साशा के पीछे ही पड़ जाता है। अब साशा की हेल्प करने के लिए गाँव का एक आदमी जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है। तब तक उसकी माँ भी उस बदमाश को मुक्का मारकर घर से बाहर आ जाती है। अब वो आदमी जल्दी से अपने घर के अंदर से एक गन लेकर के आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है जो साशा के पीछे लगा हुआ था। इससे उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं। अब साशा की मॉम दौड़कर उसके तरफ जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी आवाज को सुनकर मेरी तरफ आओ, क्योंकि साशा के कान अभी भी उसी के पास थे। इसलिए वो आवाज को फॉलो करते हुए अपनी माँ के पास आ जाती है। अब वो बदमाश भी साशा को बचाना चाहता था, इसलिए उसकी माँ साशा को उठाकर उसे दे देती है ताकि वो तब तक उसे पकड़ सके जब तक वो मॉन्स्टर का सामना कर रही है। अब कीचड़ वाला मॉन्स्टर फिर से अपनी पूरी बॉडी को जोड़ लेता है और साशा के घर की तरफ आने लगता है। यहाँ पे उसकी मॉम बाहर पड़ी बड़ी वाली लकड़ी को उठा लेती है ताकि वो मॉन्स्टर जब उसके पास आए तो वो उस पे हमला कर सके। अब वो मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास आता है वो बीच से उसके टुकड़े कर देती है, लेकिन इसका भी उस पे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। अब वो मॉन्स्टर अपने हाथों को लंबा करके साशा के पास लेकर के जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और खींचकर उसे दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकालता है, फिर उसे अपने अंदर समा लेता है। अब साशा की पूरी बॉडी इस मॉन्स्टर ने एब्जॉर्ब कर ली थी और वो खुद की उंगलियों को ही काटकर खाने लगता है कि जैसे ये कोई चॉकलेट हो। अब गांव के लोग इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं, तब वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है। अब जब तक वो गांव वालों के हाथ लगता तब तक वो कुएं के पास पहुँच जाता है और कुएं के अंदर वापस कूद जाता है और ये लोग बस देखते ही रह जाते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।